हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में, किस तरीके से इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बताने वाला हूं। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। स्किप करोगे तो फिर टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, फिर आगे पीछे चीजें हो जाएंगी। सो विदाउट स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिए। और जो भी फ्रेंड आपका कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहा हो यूजीसी नेट के सब्जेक्ट के लिए, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस चीज का एडवांटेज मिले। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 के ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए चैनल पर विजिट करके, अदरवाइज इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां पे जाकर के भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके तो गाइस देखो, इससे पहले मैं आपको बताऊं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक। सबसे पहले कुछ दो तीन चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज ये है, दैट इज कि आपको इस टाइम पर, इस बचे हुए टाइम पर, जितना भी टाइम बचा हुआ है, आपको डेडिकेशन के साथ स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि बस मैं आपको टॉपिक बता दूंगा और उसके बाद आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं। टॉपिक को कवर भी करना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छे से विद रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन। पहली चीज। दूसरी चीज कि सिर्फ इन टॉपिक को कवर कर लेने से आप पास नहीं हो जाएंगे, पास होना मुश्किल होगा जब तक कि आप इन टॉपिक के अलावा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो पीवाईक्यूज लगाने बहुत जरूरी हैं। पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यूज लगा लो तो भी बात बन जाएगी, बन जाएगी बात। 2021, 22, 23, 24 इस तरीके से 3-4 साल के लगा लो, बात बन जाएगी। तो अगर आप इन टॉपिक को कवर कर लेते हो, पीवाईक्यूज के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो विद एक्सप्लेनेशन, तो आपके एग्जाम क्रैक होने की बहुत ही हाई चांसेस हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये दो चीजें समझ में आ गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और एक करके डिस्कस करते हैं सभी यूनिट्स के बारे में। हम इसमें टोटल 10 यूनिट्स होती हैं, आप सभी को पता है। पहली बिजनेस इन्वायरमेंट है, फिर अकाउंटिंग है, फिर इकोनॉमिक्स है आपकी, फिर फाइनेंस है, फिर स्टैटिस्टिक्स है, फिर मैनेजमेंट है। इसमें एचआरएम भी आपका इंक्लूडेड है। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिर मार्केटिंग है, लीगल एस्पेक्ट्स है, देन इसके बाद इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि किसी का न्यूमेरिकल पोर्शन वीक हो सकता है या किसी का थ्योरी पोर्शन वीक हो सकता है। तो आपको अपने वीकर वाले सेक्शन को इतना ज्यादा अपने माइंड में चढ़ाना नहीं है कि मुझे ये नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, मैं एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। कई बार ये होता है कि हमारे ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं, फिर हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन पुरानी बात है, कर चुके हो तो आपके हाथ में नहीं है। पीजी भी अगर आप ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो तो अब आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अब जो हो रहा है वो आपके हाथ में। आप इस चीज पे काम कर सकते हो और इस चीज में अच्छा स्कोर करके एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको आपको अपने दिमाग में इस बात को चढ़ाना नहीं है कि मेरा पोर्शन वीक है, कोई पर्टिकुलर पोर्शन, कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, या मेरे मार्क्स कम थे पिछले ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। इस चीज को दिमाग पर चढ़ाओ ही मत, भूल जाओ सब कुछ भी याद मत रखो कि मेरे पास पिछले पास्ट में क्या हुआ है। बस आपको ये याद रखना है कि अब मेरे हाथ में क्या है और इन टॉपिक्स को मैं कैसे कवर कर सकता हूँ अच्छे से, ताकि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। इस चीज पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, कई स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते पीजी तक, और वो उनको लाइफ में मौका नहीं मिलता यहाँ तक पहुंचने के, या फिर वो इतने पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। लेकिन आप यहाँ तक पहुंचे हो, इसका मतलब है कि आप एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हो, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब आप उसी बच्चे को अपने अंदर जगाइए, उसी स्टूडेंट को जगाइए अपने अंदर और पढ़ना स्टार्ट करिए फुल मेहनत के साथ। डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो आपको काम करना है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को अच्छे से पढ़ना है और बिजनेस इन्वायरमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको पढ़ लेना है। जैसे पेस्ट हो गया, पेस्ट एनालिसिस होता है ना, पता है ना पेस्ट एनालिसिस के बारे में। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसके अलावा पेस्टल हो गया, है ना, इस तरीके से। तो ये जो आपके एनालिसिस हैं इनको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के इसके अंदर। इसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपको मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पढ़ लेनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है आपको 2019 वाला, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको फेमा और फेरा पढ़ लेना है, यहाँ से भी एग्जाम कई बार बच जाते हैं। सीएसआर के बारे में पढ़ लेना कि कितनी लिमिट है, किस कंपनी के लिए कंपलसरी कर रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि मोड्स ऑफ एंट्री क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए। ट्रेड थ्योरीज आपको सारी की सारी पढ़ लेनी है, जितनी भी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों थ्योरीज पढ़ लेनी है, प्लस उनके फाउंडर के नेम, कि किसने कौन सी थ्योरी को बनाया और कौन से ईयर में बनी। इनको आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही सही रहेगा, बिकॉज ये भी 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में आप थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इनको भी इन चीजों को भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ये आप खुद भी पता लगा सकते हो पीवाईक्यूज लगा के।
अगर आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करोगे आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा कि मैं इन टॉपिक्स को क्यों बता रहा था, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो भी आपको इन टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज आप मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको भी आप एंड तक देखिए, यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा आपको एफडीआई के बारे में पढ़ लेना है, जैसे आपको मैंने बता दिया कि रिसेंट ट्रेंड क्या है या टाइप्स ऑफ एफडीआई की कितने तरह की होती है, एफपीआई क्या होती है, इसके टाइप्स आपको पढ़ लेने हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जितने भी हैं सारे के सारे पढ़ने, क्योंकि यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। एशियन हो गया, सार्क, नाफ्टा हो गया, ईयू हो गया, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे ये, है ना। इसके अलावा जो इसके लेवल्स होते हैं इंटीग्रेशन के, ये आपको पढ़ लेने हैं। तो ये जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस है ना, जितने भी यहाँ पर चीजें मेंशन है, सारी सारी चीजें पढ़नी, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। डब्ल्यूटीओ हो गया, गेट हो गया आपका, है ना, गेट्स हो गया, ट्रिम्स यूनाइटेड हो गया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सारी चीजें पढ़नी है, कुछ भी इतना टफ नहीं है, आप इनको बस एक बार गो थ्रू कर लेना कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुए, और इनके अंदर कौन कौन से वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन से इनकी ब्रांचेस है, मतलब कौन कौन से इसके अंदर आती हैं, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी आती है इसके अंदर। इस तरह की चीजें आप पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी। अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स पढ़ लेने हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पार्टनरशिप के अंदर आपको रेशियो पढ़ना है कि नया पार्टनर आ गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो रेशियो, नया रेशियो कैसे निकाला जाएगा, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको पढ़ लेना है फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, तो ये आप अच्छे से पढ़िए इस टॉपिक को, है ना। इसके अलावा एक्विजिशन, मर्जर को, अमलगमेशन को, इनकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी। होल्डिंग कंपनी के बारे में आप एक बेसिक चीजें पढ़ सकते हो। इसके अलावा गाइस देखिए कॉस्ट, इसके अलावा हम बात करें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो इसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट ये आप जो ब्रेक इवन एनालिसिस है इससे बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको पीवाईक्यूज में, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्ट कंट्रोल, यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन एक 100% मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है, गारंटी है। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके अलावा ये जो आगे की चीजें लाइक इक्वेशन कॉस्टिंग हो गया, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल, इनकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लोगे तो चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि चीजें क्या होती हैं। इसके बाद कैश फ्लो एनालिसिस से क्वेश्चन बनता है, जिसमें ऑपरेटिंग आइटम बताने पड़ते हैं आपको, फाइनेंशियल आइटम बताने पड़ते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, ये तीनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लेने आपको, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको इन चीज़ों की बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना कि सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, सिस्टम ऑडिट क्या होता है, और बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ लोगे तो बन जाएगी। ऑडिटिंग का एक बार पढ़ सकते हो कि ऑडिटिंग क्या होती है और इसके ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होते हैं, इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका एनआई, डिमांड एनालिसिस, जिसके अंदर आपको पढ़ना होता है AR-MR कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ना है आपको। इसके अलावा यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये भी 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हर साल बनते हैं, तो पढ़ना है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ लेना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है आपको, ये भी गाइस काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम की पर्पज से। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़नी है आपको, कितने टाइप्स की होती हैं जो मार्केट फॉर्म्स होती है, लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक, अलग अलग टाइप की मार्केट्स होती है ना, इनको एक बार पढ़ लेना एक बार, है ना। और इनकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्राइस पेनिट्रेशन को क्या, किसको कहा जाता है, स्कीमिंग क्या होती है ना। तो इस तरह की जो बेसिक डेफिनेशन है इनको पढ़ लेंगे तो बात बन जाएगी। अगर हम बात करें बिजनेस फाइनेंस की, तो इसके अंदर आपको आंख बंद करके जो पढ़ना है, मतलब करना ही करना है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल बजटिंग, ये दोनों टॉपिक करने ही करने, गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो कैपिटल बजटिंग की साइंटिफिक और नॉन कन्वेंशनल टेक्निक है, इनको भी आप पढ़ लेना एक बार। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, उसकी थ्योरीज क्या होती हैं, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल, इनको पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका इसके अंदर आ गया GDR EDR, आप गो थ्रू कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेज भी आप गो थ्रू कर सकते हैं गाइज, ये भी गाइज इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के पर्पज से। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी से तो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कम चांसेस रहते हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बना करते थे, बट अब देखने को मिला है कि क्वेश्चन कम बनते हैं इसके ऊपर। कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी एक बार गो थ्रू कर लेना कि किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इसके अंदर, जैसे बायनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेस थ्योरम हो गया, तो प्रोबेबिलिटी को एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, बनते ही हैं, तो उसको पढ़ना है आपको।
और बाकी जो देखो यहाँ पर जो अब मैं बताने वाला हूँ ये आपके पेपर वन की चीजें हैं, ये यूजीसी नेट पेपर वन में भी कॉमन है, तो वहां से भी आपकी चीजें कवर हो जाएगी। जैसे आपका रिसर्च हो गया कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं, ये आपका पेपर वन के अंदर आता है। डेटा कलेक्शन आ गया है ना, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा भी पेपर वन के अंदर है। सैम्पलिंग आप देखेंगे, सैम्पलिंग मेथड हो गया आपके, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, तो ये ज्यादातर चीजें आपकी पेपर वन से कॉमन है यहाँ पर, है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर पढ़ना है आपको। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी आप देखेंगे पेपर वन में पूछा जाता है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, नोवा टेस्ट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें पढ़नी, जितने भी टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट पढ़ने हैं आपको। और अगर आपको टॉपिक टफ लगता है ना, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास ले रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो दिखा देता हूँ। देखिए इस क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट, जेड टेस्ट, नोवा टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, इनको मैंने कवर किया हुआ है बेसिक से। तो अगर आपको टॉपिक टफ लगता है, आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस क्लास को देखिए। मैं आपको खैर गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में विद लाइफ रियल लाइफ एग्जांपल देकर के समझाया है। तो इस क्लास को देखिए, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जो हमारे चैनल का नेम है वो यूजीसी नेट मेंटोर लिखना, यूजीसी नेट मेंटोर, और अगले दिन है टी टेस्ट, ऐसे लिख के सर्च करोगे तो वाली क्लास आ जाएगी जो मैं आपको दिखा रहा था। तो भी आप इस क्लास को इस तरीके से देख सकते हो, जिससे आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, तो जितने भी प्रिंसिपल्स है सारे पढ़ के जाने हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पढ़ के जाना है। मोटिवेशन लीडरशिप की थ्योरीज पढ़नी है आपको, थ्योरी से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। और इसके अलावा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर अगर हम बात करें, तो इसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ के जाना है। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या होता है, डिफरेंस है, क्या चीजें होती है इसके अंदर, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन पढ़ के जाना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल कर लेना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पिछले साल तो 2-3 क्वेश्चन बन गए थे इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इस टॉपिक को आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि भाई क्या होता है, कौन सी थियोरीज होती हैं, कौन कौन सी इसके अंदर चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट, इस पर एक बार आपको गो थ्रू करना है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ के जानी है आपको। इसके अलावा आपको पढ़ना है यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट एंड बेसल नॉर्म्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। और इसके अलावा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़ लेना कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं, कितना टाइम पीरियड होता है, कि कौन सी सिक्योरिटी कितने टाइम पीरियड के लिए इशू की जाती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी हो गया, डीएफआईज हो गया, क्या होते हैं इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। पेंशन फंड की आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं इंडिया में, है ना, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, या अदर कैपिटल मार्केट हो गई, इसको आपको पढ़ के जाना है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स। डिजिटल पेमेंट सिस्टम पढ़ के जाना है, लाइक अभी आप देखेंगे आईएमपीएस हो गया, आरटीजीएस हो गया, इस तरह के जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई हो गया, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यूपीआई लाइट हो गया, तो इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ के जाना है आपको। और इंश्योरेंस के बारे में तो पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन बन जाता है, इसके अंदर तो कुछ नहीं कह सकते। तो इंश्योरेंस आपको पढ़ के जाना है कि कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं, और आईआरडीए की फुल फॉर्म क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ है, इसके रोल क्या है, इसको आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए गाइस। मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर मार्केटिंग मिक्स जो है हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, तो ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग पोजिशनिंग, इसको पढ़ के जाना है आपको, इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ के जाना है। प्राइसिंग डिसीजन तो हमने पढ़ लिया था ऊपर भी, तो आप वो पढ़ लेना। प्राइस स्कीमिंग हो गया, प्राइस पेनिट्रेशन हो गया, तो इन टॉपिक्स को गो थ्रू करना है आपको। इसके अलावा गाइज आपको पढ़ के जाना है एडवर्टाइजिंग में पब्लिसिटी और ये जो चीज़ें हैं पर्सनल सेलिंग वगैरह, इनको पढ़ के जाना है। और चैनल मैनेजमेंट, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैविट टेम्परेचर हो गया, और कैविट वेंडिटर, जिसमें जो आपका सेलर है वो अवेयर, लेट द सेलर बी अवेयर। और कैविट एम्बेटर में क्या होता है, लेट द बायर बी अवेयर, है ना। तो बायर और सेलर के बीच में इस तरह की जो चीज़ें वो आपको पढ़ के जानी, कैविट एम्बेटर, कैविट वेंडिटर, ये मार्केटिंग से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। और कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे मैंने बताया कि कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और जो अभी रिसेंट मार्केटिंग, जैसे ग्रीन मार्केटिंग हो गया, सोशल मार्केटिंग हो गया, सर्विस मार्केटिंग हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इनकी बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो बात बन जाएगी। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के जाना है, इसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के जाना है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनकी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा आपका बेलमेंट एंड प्लेज, ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ के जाना है, इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पेटर हो गया, ये पढ़ के जाना है। फिर सेलर के राइट्स क्या होते हैं, बायर के राइट्स क्या होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कुछ चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं, लाइक टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, है ना, तो इनको पढ़ लेना। कंपनी एक्ट के अंदर आपका, वैसे तो कंपनी एक्ट आपका कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कवर अप हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ से कुछ चीज़ें पढ़ लेना, जैसे कंपनी फॉर्मेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि कई बार ना प्रोसेस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है और कंपनी को बताओ प्रोसेस क्या होगा, किसी से पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हो, तो आप इनको पढ़ लेना। काइंड्स ऑफ कंपनी भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि कितनी तरह की कंपनियां जो है इस एक्ट में मेंशन है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के कुछ चीज़ें पढ़ के जानी है, जैसे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है एलएलपी का, इसके प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट, इसके बाकी बार ना एग्जाम में प्रोसेस पूछ लेते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है इसका। और कुछ चीज़ें पढ़ लेना, इसकी बेसिक्स पढ़ लेना। कॉम्पिटिशन एक्ट के जो मेन प्रोविजन है उनको पढ़ लेना, तो बात बन जाएगी। आईटी एक्ट के भी कुछ मेन प्रोविजन पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी। आरटी एक्ट के भी मेन प्रोविजंस पढ़ने हैं, तो इसके कुछ जो आपके एक्ट लिखे ना, इनके एक्ट के मेन प्रोविजन पढ़ लेना। आरटीआई में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ फीस कितनी लगती है आरटीआई एप्लीकेशन की, या कितने टाइम पीरियड में इनको जवाब देना होगा, या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आरटीआई के अंदर आती है, कौन सी नहीं आती है, इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो वही कि अगर आप मेन प्रोविजंस पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको कहाँ से कवर अप हो जाएंगी ना, तो यहाँ से आप आंसर कर पाएंगे इजीली। इसके अलावा आपको पढ़ना है आईपीआर, ये भी एक तरीके का एक्ट ही है, जिससे पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, कैसे एक्सपायर होता है, इसका प्रोसेस क्या है, सब पढ़ के जाना है। जीएसटी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि जीएसटी में डुअल जीएसटी क्या होती है, मेन प्रोविजंस पढ़ लेना है, इसकी कितने परसेंटेज से जीएसटी लगाई जाती है। तो अगर आप इसकी बेसिक चीज़ें भी पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी, बहुत ज़्यादा इनडेप्थ क्वेश्चन नहीं बनता है। इनकम टैक्स में आपको पढ़ना है गाइज, अब जो होगा इस इनकम टैक्स ना, कई बच्चों को ना टफ लगता है कि सर कैसे होगा, इतना ज्यादा वास्ट है तो कैसे कवर करें। तो इसके अंदर कुछ चीजें अगर आप ध्यान में रख करके स्टडी करेंगे तो हो जाएगा कवर अप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ से रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ लीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है, टैक्स इंसिडेंस क्या होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे तो बात बन जाएगी। इसको छोड़ना नहीं, मतलब इस यूनिट को आपको छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पटेड इनकम में कौन कौन सी इनकम आ जाती है, इनको आप गो थ्रू करना है आपको। एग्रीकल्चरल इनकम में कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूडेड है, कौन कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड नहीं होती है, तो इस तरह की चीजें। क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ के जाना है आपको। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर आपको पढ़ना है केवल हाउस प्रॉपर्टी का, वहां से मतलब डी लगा के चलो 99% चांस है कि क्वेश्चन बनेगा। हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है कि बताओ हाउस की वैल्यू कितनी है, तो एक इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह का क्वेश्चन बनता ही बनता है। डबल टैक्सेशन क्या होता है, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसका पढ़ के जाना है आपको। ट्रांसफर प्राइसिंग की एक बार बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना। देखो जो चीजें जो इसके अंदर मेंशन है वो तो आपको पढ़ना ही है, कुछ चीजें इसके अंदर आप अलग से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो चीजें मेंशन नहीं है इसके अंदर कि असेसी जो होता है वो कौन होता है, असेसी, है ना, और असेसी को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, हु इज असेसी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेंशन नहीं कि असेसी कौन है, क्या है असेसी, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। असेसी की सेक्शन भी पूछ लेते हैं कि बताओ असेसी का सेक्शन कौन सा है। तो ये आपको एक बार गो थ्रू करना है, जिस अगर आप बेसिक पढ़ोगे ना इसके अंदर जो इनकम टैक्स के अंदर की असेसी कौन है, कैसे असेसमेंट होता है, कौन कौन से सेक्शन के अंदर चीजें आती हैं, तो वो बात बन जाएगी वहां से। प्लस एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी बन रहे हैं, देखने को मिले हैं कि सेक्शन वाइज, जैसे सेक्शन 80E जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कई बार, है ना। सेक्शन 80G किस तरह से किस चीज से रिलेटेड है, तो ये सेक्शन जो है ना इनको आपको पढ़ना है। और आई थिंक मैंने ये जो सेक्शन है वो मैंने आपको कवर करवा रखे हैं, हमारे पेड क्लास जो मैंने ली थी उसमें आपको, जब मैंने इनकम टैक्स लैब कराया था, इनकम टैक्स लैब वाले में आई थिंक कवर है, उसका ऊपर नीचे वाली क्लास में एक बार देखना, गो थ्रू करना, वहां पर मैंने इस सेक्शन कवर करवा रखे हैं। तो इस तरह के जो सेक्शन हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना है आपको। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, देखने को मिलते हैं ना। और आईटीआर जब आप फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हो, तो इसमें इनकम टैक्स फाइल में आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, 4 इस तरीके से कुछ आईटीआर होते हैं, इनको पढ़ के जाना है आपको कि ये आईटीआर किस लिए होता है, ये आईटीआर किस लिए होता है, और आईटीआर 4 को क्या बोला जाता है, सहज क्या होता है, सुगम क्या होता है, इनके ना एक अलग से नेम भी, आईटीआर 1 का अलग नेम, आईटीआर 4 का अलग नेम है। तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मतलब बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, अगर इतना भी पता लगा लोगे तो बात बन जाएगी, है ना। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में आपको पढ़ना है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग ही पढ़ना है, लेकिन इसके सिग्निफिकेंस क्या है, और टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन ये पढ़ लेना आप, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स फिलिंग, ये मैं बात कर रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कौन किस तरीके से फाइल किया जाता है ना। इसके अंदर कई बार स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं किस तरीके से आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें वो आपको पढ़ के जानी है, और स्पेशली सेक्शन जरूर पढ़ के जाना
कि ये सेक्शन किस काम के लिए आता है, ये सेक्शन किस काम के लिए आता है। चलो गाइस, मैं आपको ना इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेके आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ITR 1 जो होता है इसी को सहज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ITR के बारे में इस पे मेंशन है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। ITR 2, ITR 3, ITR 4 को सुगम के नाम से जाना जाता है ना। तो ये ITR है आपके सामने। और इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि जो सेक्शन है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन लिखे हैं 80CCH। अब ये किस चीज के लिए है? अग्निपथ स्कीम के लिए है ना, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अग्निपथ स्कीम। तो ये हो गया एक सेक्शन 80C हो गया, सेक्शन CCC, सेक्शन CCD1, CCDB। तो ये जो सेक्शन है ये एग्जाम के लिए सेक्शन 80D हो गया। ये आप वेबसाइट पर खुद पढ़ सकते हो। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, आप देख सकते हो इनकम टैक्स वाली वेबसाइट खोल रखी है मैंने, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है इनकम टैक्स स्लैब, ऐसे सर्च करना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स स्लैब। तो जो पहली वेबसाइट खुलेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, इसी को ओपन करके आप पढ़ लेना। तो ये अगर यहाँ से पढ़ लोगे तो टॉपिक अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। और इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप ये मान के चलना कि आपके 2 से 4 नंबर 100% कंफर्म है कि मिल जाएंगे आपको। और अभी टॉपिक कवर कर ले तो E फाइलिंग जो रिटर्न होते हैं इसको, है ना। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना आपको एग्जाम के लिए। अच्छा इस देखो, मैंने भी कॉमर्स कोर्स को अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। अगर आप चाहो तो कॉमर्स मुझसे भी पढ़ सकते हो। मैंने कॉमर्स में 4 बार UGC नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो अब मुझे पता है कि कहाँ से किस तरह की क्वेश्चन बनते हैं, और उसी तरीके से मैंने आपको इस कॉमर्स कोर्स में पढ़ाया हुआ है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स मैंने आपको अवेलेबल करवाया है। चाहे पेपर 1 का 2 मंथ इनरोल कर सकते हो, चाहे आप ओनली कॉमर्स का इनरोल कर लो, या फिर आप कॉम्बो कोर्स भी इनरोल कर सकते हो। इन सभी के हमने 2 मंथ के ड्यूरेशन में आपको कोर्सेज अवेलेबल करवा लिए। कोई से भी कोर्स ले लो 1999, 1999। चाहे पेपर 1 लो 1999, चाहे कॉमर्स ले लो तो वो भी 1999 में। अगर आपको दोनों चाहिए, कॉम्बो कोर्स चाहिए, तो वो मिल जाएगा आपको 2999 में 2 मंथ के लिए। अब पता है 2 मंथ में क्या कुछ कवर करवाऊंगा मैं आपको? पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों। एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं, इस बात की 100% गारंटी है। एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन छूटेगा नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, तो लैंग्वेज की किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर आप इस बचे हुए टाइम में, मिनिमम टाइम में, एक सिंगल जगह पर कंप्लीट कंटेंट चाहते हो कि एक ही जगह पर मुझे 10 यूनिट की 10 यूनिट मिल जाए, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम टारगेटेड, तो आप इस कॉम्बो कोर्स के एनरोल करिए। अभी भी लेट नहीं हुआ है। इस 2 मंथ बचे हुए टाइम में अगर आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते हो तो भी बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अच्छा क्या कुछ मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा? मैं इसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप डेली बेसिस पे 7 से 8 लेक्चर देखो। और जो लेक्चर्स की लेंथ है वो 30 मिनट की है, 30 से 40 मिनट का एक लेक्चर है। ऐसा नहीं कि 2-2, 4-4 घंटे का लेक्चर तो कंप्लीट कवर नहीं हो पाएगा। कंप्लीट कंटेंट कवर हो जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटे दे देते हो तो। किसी भी टाइम, मॉर्निंग इवनिंग, जब भी आपको टाइम मिले। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो हमेशा के लिए रिवीजन पर्पज से। तो गाइस आपको करना क्या है? आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।